अच्छा पति कह दे गुस्से में अपनी पत्नी से कि चली जाओ घर, जाओ अपने बाप के यहां, तो समझदार पत्नी वो होगी जो नहीं जाएगी। बताओ पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? अरे भाई आप लोग कहते हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्र में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान, पति से क्या अपमान और क्या सम्मान। बोल दिया तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज बोल दिया है कल प्यार भी करेगा। जब बताओ तुम्हारा, अच्छा बताओ आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? क्या मेरी माँ प्यार करते हैं? जब प्यार आपको करता है आपका पति, तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? प्यार आपको करता है तो डांटेगा भी आपको, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? फिर जब प्यार करेगा आपको तो डांटेगा भी आपको। सुन लो, अब आप लोग छोटी छोटी बातों में झोला उठाई और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब जरा सी बात हुई, झोला उठाए मायके चली गई। ये सब गलत, इससे रिश्ते और टूटेंगे। पति कैसा भी हो उसे समझाओ और पति के पास ही रहो। कई लड़की कई स्त्री अपने पति को छोड़ के अपनी माँ के पास रहती हैं। माँ के संग तुम्हारी जिंदगी ना गुजरेगी, जिंदगी तो पति के साथ ही गुजरेगी। इसलिए माँ के साथ ज्यादा ना रहो, शादी के बाद हम पति के साथ रहो, माँ के साथ नहीं। कई बेटियां अपनी माँ के साथ रहती और माँ भी कम नहीं है। बेटी मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती मेरी जिगर की टुकड़ी। लो, अरे मेरी माँ, गृहस्थ जीवन में तो हंसना रोना लगा है, क्या सीता माता को दुख नहीं आया? अब जनक जी कहते, ए राम जी मेरी सीता को तुमने बड़ा दुख दिया, चल बेटी सीता झोला तैयार कर, मैं तुझे जनकपुर ले चलता हूं, जब राम जी का वनवास हो जाए तो भेज दूंगा। तो क्या सीता जी चली जाती हैं अपने पिता के संग? बोलो मेरी माँ, पति के सुख में पत्नी का सुख है और पति के दुख में पत्नी का दुख है। पति सुखी तो पत्नी सुखी, पति दुखी तो पत्नी दुखी। अब ये थोड़ी होता है कि जरा जरा सी बात में ये मम्मियां ज्यादा टांग लगाती हैं। बेटी क्या सब ठीक है ससुराल में? ना माँ, पति हमारे थोड़ा सुनते नहीं है, माँ की सुनते ज्यादा है। अच्छा जरा दामाद जी से बात तो कराना हमारी। दामाद जी शादी हुई थी 10 लाख दिया, 10 लाख हमने खरीदा है आपको। अपनी माँ की नहीं सुनना, हमारी पत्नी हमारी बेटी की सुना करो। नहीं हम अपनी बेटी को बुला लेंगे। लो भैया माँ ने बुला लिया, बेटी आजा। आ गई बेटी। अब एक दिन पति का फोन आया अपनी पत्नी के लिए, सुनती हो कब आओगी? पत्नी ने, माँ फोन आया उनका। क्या कहूं? माँ ने कहा कह दे आप आओगे नाक रगड़ते हुए तब जाऊंगी। लो भैया पति आया, नाक रगड़। आजकल की पत्नियां यही चाहती हैं मेरा पति नाक रगड़े। तुम अपने पति को ना, पति ऐसा लगता नहीं पति है ये, ऐसा लगता कुत्ता वत्ता है। जब चाहे जब नाक रगड़वा दिया, जब चाहे जो कह दिया। माँ से भी गाली पड़वा दी, बाप से भी गाली पड़वा दी और कहती हो भगवान है। अरे कोई ऐसा, मेरी माँ पति का आदर किया करो, पति का सम्मान किया करो। और तुम्हारी माँ का कोई अधिकार नहीं है। माता सती उस यज्ञ में जलकर समाप्त हो गई थी जिस यज्ञ में उनके पति का। एक स्त्री वही स्त्री है जो अपना अपमान सह ले पर अपने पति का अपमान ना सहे। वो नारी कोई नारी ही नहीं है जो अपने पति का अपमान करे और कराए। तो आप में से कितनी माताएं ये चाहती हैं कि आपका पति नाक रगड़े आपकी मां के आगे? मां तो यही पाठ पढ़ाती है, बेटा तब जाना जब नाक रगड़ता हुआ आएगा।
कई माँ ने तो अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी यही पढ़ा पढ़ा के। हाँ या ना? हाँ। ऐसी नारियां कैकई जैसी होती हैं। कैकई के आगे दशरथ जी नाक रगड़ रहे हैं, राम को वनवास ना भेजो, कैकई मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली कल मरने वाले आज ही मर जाओ। ऐसी भी पत्नियां पाई जाती हैं, बताओ। पति मरा पड़ा है और कैकई भरत जी की आरती उतार रही हैं। ये देखो, ये ऐसी माताओं आप लोग आचरण ना करना। तुम्हारी माँ अच्छी है, माँ का सम्मान करना, पर माँ गलत बात कहे ना तो उसकी गलत बातों में ना आना। एक बार अपने दिमाग से सोचना कि अब तुम्हारा साथ जीवन भर माँ देगी या पति देगा। यदि पति गलत रास्ते पर है तो पत्नी का ही धर्म है कि वो उसे सही रास्ते पर लेकर के आए। अब जैसा है, शादी के पहले क्यों नहीं देखा कि गलत था, क्यों नहीं मुआयना किया कि शराबी था। अब जैसा है, अब तुम्हारा पति है, अब कोई किंतु परंतु नहीं। शादी के पहले चेक करना चाहिए कि शराब पी तो नहीं है, चरित्र का खोटा तो नहीं है, गंजेड़ी तो नहीं है। अब जैसा है, अब तो पति भगवान है, जैसा है सो है। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।